परमेश्वर की संतान, हम इस वीडियो में आपका अभिनंदन और आपका स्वागत करते हैं। आप लोगों ने पिछले वीडियो में हम लोगों ने बातचीत करी थी कि अपना मन क्यों फिराएं, और आज हम लोग बातचीत करना चाहते हैं शरीर के गुलाम का स्वभाव। वो उन लोगों के बारे में बातचीत हो रही है आज जो अपना जीवन शरीर के अधीन व्यतीत करते हैं, और ऐसे लोगों के जीवन के कई प्रकार के स्वभाव के बारे में बात करनी है। और आज पहला बात जो हम करना चाहते हैं, जो शरीर के अधीन अपना जीवन व्यतीत करते हैं, जिनमें ढा, ईर्ष्या और जलनखोरी, क्रोध, ये सब होता है। और इसको हम लोग देखना चाहेंगे जो कि परमेश्वर का वचन हम लोग को क्या कहता है। शरीर के काम तो प्रकट हैं, अर्थात व्यभिचार, गंदे काम, लुचपन, टोना, बैर, झगड़ा, ईर्ष्या, क्रोध, विरोध, फूट, विधर्म, डाह इत्यादि। देखा भी आपने, सुना कि सारी की सारी ये शरीर के गुलाम के स्वभाव हैं जो शरीर के जीवन में व्यतीत करते हैं अपना जीवन। तो ये सारी बुराइयां ऐसे लोगों में पाई जाती है जो भी आपने ध्यान से सुना होगा। और भी दूसरी बात यह भी है कि ये ऐसे लोग जो होते हैं वो दूसरों की उन्नति में जलन करते हैं, जलनखोर होते हैं कि पराये के घर में इतना बड़ा टीवी है, दो तीन तीन गाड़ियां हैं, इतना बड़ा मकान में रहते हैं, इतना अच्छा लाइफ स्टाइल में जीते हैं। ये जलसखोरी, ये बहुत अच्छी बात नहीं है, ये अच्छा स्वभाव नहीं है। हमारे में जलन की भावना नहीं होनी चाहिए, मगर हमें ना तो ईर्ष्या करनी चाहिए, ना ही हमें खुशी जतानी चाहिए। तो यहाँ पर मनुष्य के इस शरीर के गुलाम के स्वभाव के बारे में मनुष्य को दो भागों में बांटा गया, उनके स्वभाव को। पहला है आत्मिक स्वभाव के लोग। आत्मिक स्वभाव के लोगों के बारे में अगर आप सुनेंगे तो देखिए परमेश्वर का वचन क्या कहता है। इसलिए कि जितने लोग परमेश्वर की आत्मा के चलाए चलते हैं वे ही परमेश्वर के पुत्र हैं। हाँ, जो परमेश्वर की आत्मा के चलाए चलते हैं वे ही परमेश्वर के पुत्र हैं। वो परमेश्वर की बातों को ग्रहण करते हैं, समझते हैं और उन पर चलते हैं। ये आत्मिक लोग जो होते हैं परमेश्वर की आत्मा के अनुसार चलते हैं, और ये आत्मिक लोग जो होते हैं वे परमेश्वर के संतान कहलाते हैं। ये आत्मिक लोग जो होते हैं वे संसारिक की वस्तुओं पर ध्यान नहीं देते और ना उन पर लगाव करते हैं, क्योंकि परमेश्वर का वचन ये कहता है जो संसार से प्रेम करता है वो मेरे से बैर करता है। आज दूसरे स्वभाव के लोग जो हैं वो हैं शारीरिक स्वभाव के लोग। उसके बारे में भी परमेश्वर का वचन कुछ कहता है, ध्यान से सुनिएगा। इसलिए हे भाइयों, हम शरीर के करदार नहीं कि शरीर के अनुसार दिन काटें, क्योंकि यदि तुम शरीर के अनुसार दिन काटोगे तो मरोगे। यदि आत्मा से देह की क्रियाओं को मारोगे तो जीवित रहोगे। अगर हम परमेश्वर के वचनों पर चलेंगे, परमेश्वर की कही हुई बातों पर, उनकी आज्ञाओं पर चलोगे तो हम जीवित रहेंगे। ये शारीरिक स्वभाव के लोग जो होते हैं वे शरीर की बातों पे, उसकी अभिलाषाओं पे चलते हैं, और ये परमेश्वर की बातों को समझते नहीं हैं, ग्रहण भी नहीं करते, क्योंकि उनकी ये परमेश्वर की जितनी भी बातें वो उनके लिए मूर्खता है, ठट्ठापन है, और वो उसको ठट्टा में उड़ा देते हैं। इसलिए परमेश्वर का वचन ये भी कहता है कि मेरी बातों को जो ठट्टों में उड़ाता है वो मूर्ख कहलाता है। ऐसे लोगों की बुद्धि जो है इस संसार के ईश्वर ने अंधी कर दी है, इसीलिए वो इतने परेशान और ऐसे रहते हैं। और ये जो लोग संसार की से मित्रता करते हैं वो परमेश्वर से मित्रता नहीं कर सकते, और वो परमेश्वर के बैरी कहलाते हैं। तो शारीरिक स्वभाव के लोगों की दशा जो है खराब होती है। उनकी दशा कैसी होती है? वे बुराई की ओर बढ़ते चले जाते हैं और ठीक होना नहीं चाहते हैं। वो संसारिक बातों में लगे रहते हैं, लड़ाई झगड़े करते हैं, ईर्ष्या करते हैं, मारपीट करते हैं, दंगे फसाद करते हैं, हत्या करते हैं, गड़बड़ी फैलाते हैं, और वो अनैतिकता और अधार्मिकता की भावना रखते हैं, भ्रष्टाचार को बढ़ाते हैं और कई प्रकार की बुराइयों को
वो लोग करते हैं। अफसोस की बात है कि जो लोग ऐसे करते हैं वे इस परमेश्वर के राज्य में प्रवेश कभी भी नहीं कर सकते। इसलिए शारीरिक स्वभाव के लोगों में चेतावनी दी गई है। क्या चेतावनी दी गई है? संसार के लोगों को परमेश्वर के नियम का पालन करना चाहिए और परमेश्वर का भय मानना चाहिए। जितने भी बुरे काम शैतान की हरकतों से होता है उनको हमें त्याग देना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर पवित्र है। हम पवित्र काम करें, पवित्र बनने की कोशिश करें, अपना जीवन पवित्र बनाएं, क्योंकि अगर हम ये सब नहीं करते हैं तो परमेश्वर का क्रोध ऐसे लोगों पर भड़केगा और हम नष्ट हो जाएंगे। ये चेतावनी याद रखिए। शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है। हम शरीर के कर्जदार नहीं है कि हम शरीर के मुताबिक जिएं। पाप की मजदूरी मौत है। अगर परमेश्वर हमारे साथ है तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है? कोई नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं। इसलिए हम परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करें। परमेश्वर की अगर संतान बनना चाहते हैं, शारीरिक स्वभाव को छोड़ दें, शरीर के गुलाम ना बने, लेकिन परमेश्वर की आत्मा, परमेश्वर की आज्ञा के मुताबिक हम चलते चलें। हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर से, हे परमेश्वर हमारे जीवन को तो सुधार, हमें वो जीवन दे जो आपके दृष्टि में अच्छा है और प्रसन्न है। तो प्रभु हम यही चाहते हैं कि तो हमारे जीवन को बदल दे। हम आप सब से भी यही प्रार्थना करते हैं। इन आजकल के दैनिक जीवन में बुराई बहुत है, उनको दृष्टि से दूर कर दीजिए, अच्छे कामों को अपनाइए। यही हमारी प्रार्थना है। हम यही विनती आप लोगों से करते हैं। परमेश्वर हम सबको बुराई से बचा करके रखे। आप सबको हमारी तरफ से शुभकामना मिले।